चलो लास्ट लेक्चर तक हमने कॉस्ट शीट के 5 क्वेश्चन देखे। आज थोड़ा सा देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन भी देखा था हमने जिसमें बहुत से आइटम्स थे। नेक्स्ट अब चलते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है बट थोड़े एडजस्टमेंट दिए हैं। ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, कुछ मार्किंग होगा तो करने के लिए रेडी रहो, पेंसिल रखो अपने पास। Okay, from the books of accounts of Messrs. Fortune Enterprises, the following details have been extracted for the quarter ending December 31st, 2001. ठीक है, ये एक पूरे क्वार्टर का डिटेल्स है प्रोडक्ट का। ओपनिंग स्टॉक दे दिया रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया रॉ मटेरियल, परचेज भी दे दिया, मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल के आइटम्स है तीनों। डायरेक्ट वेजेस बट उसके स्पेसिफिक हेड में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस का भी हेड है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा बताओ? इनडायरेक्ट, वेरी गुड, इनडायरेक्ट वेजेस जाएगा फैक्ट्री। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, याद है मैंने आप लोगों को बताया था जब फैक्ट्री में क्या क्या आइटम्स आएंगे, सेलिंग में क्या क्या आइटम्स, उस वक्त ये समझाया था। तो बताओ ये कहाँ आएगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय, मतलब लेबर के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन, तो ये फैक्ट्री में आएगा, लिख लो वहां पर। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, वेरी गुड, रॉ मटेरियल के साथ मतलब डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजर सैलरी, मैनेजर कहाँ होता है? ऑफिस, तो ये ऑफिस में आएगा। जनरल चार्जेस, छोटे मोटे खर्चे, जनरल चार्जेस ऑफिस। लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, अगर सिर्फ लीगल चार्जेस होता तो हम ले लेते इसे ऑफिस के एक्सपेंस में, बट ये क्रिमिनल सूट के रिगार्डिंग है तो इसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। कमीशन ऑन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बट क्लियरली बोला है फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री का स्पेसिफाई किया है तो फैक्ट्री में, और उसके नीचे ऑफिस का स्पेसिफाई किया है तो ऑफिस एंड एडमिन। अब जरा देखते हैं एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। एडजस्टमेंट ए, द मैनेजर सैलरी, मैनेजर मैनेजर, हाँ मैनेजर करके है ना हमारे पास, बराबर। चलो मैनेजर सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस। मैनेजर की जो सैलरी है, वो जो सैलरी पे होती है वो शेयर होता है किसके बीच में? फैक्ट्री और ऑफिस के बीच में। तो इसका मतलब ये मैनेजर की सैलरी जो हमने यहाँ पे कहा था ऑफिस एंड एडमिन में आएगा, तो इसका तो एडजस्टमेंट दिया है हमें, तो हमें उसको एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो ये थोड़ा फैक्ट्री में भी लिखेंगे, थोड़ा ऑफिस में भी लिखेंगे। कौन से रेशियो में? 20:80, मतलब अगर मैं इसे फैक्ट्री में एलोकेट करूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, वैसे मैनेजर की सैलरी है कितनी? 72,000, तो 72,000 में से फैक्ट्री में कितना? फैक्ट्री का रेशियो 20 है, अपॉन 20 प्लस 80 इज 100, हाँ या नहीं? ये दो रेशियो दिया है ना, 20:80। तो ऐसा ही ऑफिस ओवरहेड्स में भी जाएगा। 72,000 रुपीज में से थोड़ा फैक्ट्री थोड़ा ऑफिस, ऑफिस का रेशियो 80 है, तो 20 प्लस 80 इज 100, बराबर। तो अब इसे कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेटर में। बोलो बोलो, बोलते बोलते क्यों नहीं हो? 14,400 हम फैक्ट्री में लिख देंगे, और इसका कितना आ रहा है? 72,000 इंटू 80% आया 57। डन। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी मैनेजर सैलरी की बारी आएगी लिखने की, तो हम मैनेजर सैलरी दोनों जगह लिखेंगे। फैक्ट्री में कितना लिखेंगे? 14,400, और हम ऑफिस में कितना लिखेंगे? 57,600। डन। कोई दिक्कत है एडजस्टमेंट में? आगे बढ़ते हैं। कैरेज आउटवर्ड, हाँ कैरेज आउटवर्ड भी था, मिला कहीं पे? दिख रहा है ना? इसके बारे में एडजस्टमेंट है, तो ये हम जो कह रहे थे कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा,
तो वहां नहीं जाएगा। अब इसका एडजस्टमेंट दिया है तो चलो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट कह रहा है कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड 7500 बीइंग कैरेज इनवर्ड। अगर आगे का हम नहीं पढ़ते हैं, मैं इतना पार्ट नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अगर इसे इस सेंटेंस वर्ड को हम हटा दें तो इसका मतलब क्या बनता है कि भाई कैरेज आउटवर्ड जो है इसके अंदर 7500 वो किसका है, कैरेज इनवर्ड का है, बराबर। मतलब इसमें से 7500 निकालना पड़ेगा और किसे देना होगा, कैरेज इनवर्ड को। इसका मतलब तो यही बन रहा है। लेकिन अब अगर स्टेटमेंट पढ़े तो ये कह रहा है कि ठीक है 7500 कैरेज आउटवर्ड 7500 वो कैरेज इनवर्ड है, तो चलो ठीक है यहां से तो निकाल देंगे हम। बट वो इनवर्ड किसका है, इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। वो रॉ मटेरियल थोड़ी आया है, वो तो प्लांट एंड मशीनरी आया है। क्या हम प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग कोई खर्चा हमारे कॉस्ट शीट में लिखेंगे, सिर्फ डेप्री और रिपेयर। तो ये जो प्लांट का जो इनवर्ड है तो ये प्लांट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, ये फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 37,500 है कैरेज आउटवर्ड का, इसमें से माइनस करेंगे 7,500 तो कितनी अमाउंट हुई, 30,000। मतलब हम कैरेज आउटवर्ड 37,500 नहीं लिखेंगे, हम कितना लिखेंगे, 30,000, परफेक्ट। और कैरेज इनवर्ड में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैरेज इनवर्ड जब मैंने तुमसे पूछा कहाँ आएगा तो तुमने क्या कहा था, डायरेक्ट मटेरियल। तो ऑब्वियस ही बात है ये कैरेज इनवर्ड किसका है, मटेरियल का। तो इसमें प्लांट का कैरेज इनवर्ड थोड़ी ऐड हो जाएगा। तो हमें बस एक गलती सही करनी है कि कैरेज आउटवर्ड से निकाल दो इसको, डन। चलो ये भी देख लेंगे जब आएगा इसकी बारी। तो लिखते वक्त हम 30,000 लिखेंगे। फर्दर सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब तक जितने भी हमने कॉस्ट शीट बनाए हैं उसमें हमें प्रॉफिट या सेल दोनों में से एक इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। नहीं, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दोनों दे दिया था, या तो कॉस्ट दे दिया था या तो सेल। हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करेंगे और सेल दिया हुआ था तो प्रॉफिट मिल जाता था। बट इस बार इन्होंने सेलिंग प्राइस नहीं दिया पूरे स्टेटमेंट में। जो ये दिया हमें टेबल, इसके अंदर एक भी जगह पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया, सेल्स दिया कहीं पे। तो इसका मतलब सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बोलते सेलिंग प्राइस 120% होगा कॉस्ट प्राइस का। तो हम फॉर्मेट बनाते वक्त जब कॉस्ट ऑफ सेल पे आते हैं उसका 120% विल बी आवर सेल्स। तो सॉल्व करते वक्त ये स्टेटमेंट एडजस्टमेंट देख लेंगे। चलो फ्रॉम द अबाउ डिटेल्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 21। चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं, हमारे पास फॉर्मेट रेडी है। चलो मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन सब दिया है ना, ओपनिंग परचेज सब डिटेल्स है हमारे पास। तो चलो अब देखते हैं एक फॉर्मेट। तो एक आएगा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है बोलो, ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल। फिर परचेज भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर कैरेज भी दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड इसका है, ये ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल क्या है। उसके बाद में माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो आपको क्या मिल जाएगा अब, वेरी गुड, मटेरियल कंज्यूम, डन यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस और सुपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या मिलेगा, तो चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट, डन। चलो इसके बाद क्या आएगा, वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मुझे पता है इसमें 5-6 आइटम तो है ही है। वर्क इन प्रोग्रेस दिया है क्या आपको कहीं पर भी, याद है क्वेश्चन में भी नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। WIP के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं ये बाकी की स्पेस इसी के लिए छोड़ देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। चलो फिर भी ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा फैक्ट्री
कॉस्ट, यही हमारा ग्रॉस, यही हमारा नेट, ठीक है। तो वो WIP है ही नहीं तो क्यों लिखें। इसके बाद क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। इसमें भी हम लोग 4-5 लाइन छोड़ देते हैं, इतने ही आइटम से। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कहीं पर भी फिनिश गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में? कहीं पर भी नहीं दिया था, तो ठीक है नहीं लिखेंगे, यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो इसमें भी कुछ आइटम्स होंगे। चलो नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या मिलेगा लास्ट? कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड देन सेल्स, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके आइटम देखेंगे और इसे फिल कर देंगे हम, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन साइड में ले लेता हूँ। चलो अब एक एक करके डिटेल देखते हैं। क्या दिया सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,70,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख, अमाउंट याद रखो, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000। तो चलो ये पहले 3 फिल कर देते हैं। क्या दिया सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक कितना है? उसके बाद क्या दिया है? कितना अमाउंट दिया है? और परचेज देखा है, परचेज कितना है? डन। नेक्स्ट, चलो ये 3 हो गए। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 3,57,600, तुम याद रखो। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000 एंड इनडायरेक्ट वेजेस। चलो क्या दिया नेक्स्ट आइटम? डायरेक्ट वेजेस कितना? 357,600। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है? 1,20,000। और फिर दिया है इनडायरेक्ट वेजेस ना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट वेजेस कितना? चलो सुपर। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फैक्ट्री में आ जाएगा। कितना अमाउंट है? 10,000। चलो नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? कैरेज इनवर्ड, ये तो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड 48,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, लेकिन कितनी अमाउंट आएगी? 30,000। तो कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना दिया है? 30। डन। नेक्स्ट है आपके पास मैनेजर सैलरी, इसे भी 2 जगह बांटा है हमने, इसे हम दोनों जगह लिखेंगे। कहाँ पे? फैक्ट्री में लिखेंगे 14,400 और हम ऑफिस में लिखेंगे 57,600। अमाउंट याद रहेगी 14,400, 57,600। तो चलो अब हम लिखेंगे मैनेजर सैलरी, पहले फैक्ट्री में लिखते हैं। कितना मैनेजर सैलरी इधर आएगा? वेरी गुड, 14,400। और इसको ऑफिस में भी लिखेंगे मैनेजर सैलरी 57,600। डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट दिया है जनरल चार्जेस, ऑफिस में आ जाएगा 151,200। तो ऑफिस में जनरल चार्जेस
कितना? नेक्स्ट है लीगल चार्जेस, तो आएगा नहीं क्योंकि क्रिमिनल सूट के रिगार्डिंग है। उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स है 78,000, तो सेलिंग में आ गया कमीशन ऑन सेल्स। कितना अमाउंट है? चलो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में आएगा 168, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 1। चलो नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? रिपेयर्स, ये भी फैक्ट्री में आएगा। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री में इधर ही है, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? चलो नेक्स्ट है आपके पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री में भी है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस में भी है। तो फैक्ट्री में लिखेंगे रेंट रेट्स टैक्सेस कितना? 60,000, 63, फिर से 63 आया है। चलो ऑफिस में भी है रेंट रेट्स टैक्सेस कितना? 13,200। डन। चलो अब देख लो एडजस्टमेंट नंबर 1 हुआ, सारे आइटम्स हो गए। एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने कंसीडर कर लिया है। एडजस्टमेंट 2 हुआ, हाँ कैरेज आउटवर्ड के बारे में सॉल्व कर दिया। और सी थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है सेलिंग प्राइस के बारे में। तो चलो पहले कॉस्ट तो ढूंढ लें कितने का बना है, फिर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। तो स्टार्ट से आ जाते हैं, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, तो 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48,000 माइनस 3 लाख, इट कम्स टू 12,66,000। तो चलो ये आ गया 12,66,000। अब इसमें डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, प्लस 357,600 प्लस 1,20,000 which comes to 17,43,600। साथ में रहो। डन। आगे बढ़ के क्या मिलेगा वेरीफाई कर लो, तुम सही कर रहे हो कि नहीं या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। चलो अब क्या करेंगे, अब इस अमाउंट में प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ देंगे। तो 17,43,600 में प्लस करो 14,000 प्लस 10,000 प्लस 14,400 प्लस 168,000 प्लस 63,000 प्लस 63,000 which comes to 20,76,000। डन। तो चलो चेक कर लो एक बार, 20,76,000। तुम लोग अपना कैलकुलेशन चालू रखो, यहाँ तक जहाँ पे है, पीछे हो तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिखते वक्त आप लोग का हो जाना चाहिए कैलकुलेशन। डन। चलो अब इस फैक्ट्री में ऑफिस के 3 खर्चे वो जोड़ देंगे, प्लस 57,600 प्लस 151,200 प्लस 13,200 which comes to 22,98,000। चलो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया 22,98,000। तो यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 2 खर्चे वो भी जोड़ देते हैं, प्लस 30,000 प्लस 78,000 which comes to 24,06,000। एक सेकंड मैं यहाँ लिखता हूँ इसे 24,06,000। यहीं इसी के नीचे तुम्हारे सेल्स का मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ। चलो कॉस्ट मिल गया, प्रोडक्ट कितने में बन रहा है 24,06,000 में। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 दैट इज सी पढ़ो एक बार। द सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस करके कोई चीज दिख रही है यहाँ पे? हाँ हाँ, सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं? कितना है? 120। कौन 120% है? ऑफ बोला है किसका आगे, लेकिन 120%
देखो ध्यान से क्या बोला, सेलिंग प्राइस जो आप ढूंढ रहे हो वो कितना परसेंट है, 120% है। किसका, तो आपके पास कॉस्ट है, इसका 120% अगर मैं करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सेल्स, यही कह रहे हैं ना। तो चलो करके देखो, इसका 120% निकालो जरा, 120%। नहीं समझा, समझा, चलो करते हैं, चलो चेक करते हैं। इन्होंने बोला है कि आपका जो सेल्स है इज 120% ऑफ कॉस्ट, यही बोला है ना। तो सेल्स मैंने ढूंढना है, इस बन गया इक्वल्स टू 120% में कैलकुलेट करूंगा, ऑफ मतलब इनटू कॉस्ट, माय कॉस्ट इज 24,06,000। डन, बड़ा सिंपल सा है। नहीं तो इतना सब समझने से अच्छा ऐसे अपने दिमाग में लाओ, ये रहा कॉस्ट, कैलकुलेटर में डाला, इसका 120% खत्म, डन। चलो, तो ये 120% आपका आ रहा है इंटू 120%, 28,87,200, डन। तो ये आया आपका सेल्स 28,87,200। तो हमने सेल्स में लिख दिया 28,87,200। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स का जो डिफरेंस निकालो और बताओ मुझे प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट कितना, -24,06,000, 4,81,200। चलो 4,81,200 हो गया कॉस्ट शीट हमारा ये कंप्लीट, डन। चलो ये आया, आगे बढ़ते हैं। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक जब ये सिमिलर टाइप के ही होंगे सम, और ऐसे टाइप के आपको 7, 8, ठीक है 9 से थोड़ा सा वेरिएशन बदल जाएगा, तब तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। चलो मूव ऑन टू 7। Following particulars have been extracted for the year ending 31st March 20 from the books of Messrs. Ashwin Manufacturing Company Limited. अब इनके वेरियस डिटेल्स दिए प्रोडक्शन के, परचेज दे दिया रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, ऑफिस का सैलरी तो ऑब्वियस ही बात है ऑफिस में आएगा, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब डायरेक्ट मटेरियल का ही है ना, डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस में ही जाएगा। उसके बाद सेल्स, सेल्स की स्पेसिफिक जगह है लास्ट में। उसके बाद आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो चलो इस बार रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस तीनों का दिया, तो इस बार फॉर्मेट में ये वर्क इन प्रोग्रेस भी आया और फिनिश गुड्स भी आया। चलो पावर कहाँ आएगा, फैक्ट्री, प्लांट मेंटेनेंस, फैक्ट्री। अब जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, रेंट एंड लाइटिंग, ब्रैकेट छोड़ दो, रेंट एंड लाइटिंग का खर्चा कितना है, बराबर। अब तुम मुझे सोच के बताओ, ये लिखा है ब्रैकेट में 5/10 फॉर फैक्ट्री, मतलब क्या, जोर से बोलते सही बोल, अरे दो जन नहीं, एक जन कोई, हाँ 5%, 5% तो तब बनता अगर ये 5/100 होता। तुम्हें समझ गया है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बता नहीं पाए वो चीज कैसे सही है। ये सही कह रही है, आधा 5/10 मतलब 10 में से 5 फैक्ट्री का, तो बचा हुआ 5 ऑफिस का, समझा। यही बोला था ना तुमने, बस वो तुमने वो 5% बोल दिया गलती से, मतलब तो वही था कि भाई उसने आधा हिस्सा इसका आधा उसका। तो चलो ठीक है, अब इसका हम लोग करते हैं रेंट एंड लाइटिंग। तो ये कह रहा है कि ये फैक्ट्री में 5/10 है, तो हम समझ गए कि भाई ऑफिस में बचा हुआ 5/10 है, डन। तो ये अमाउंट आपकी कितनी है, 1,05,000। तो 1,05,000 5/10 करेंगे तो कितना आएगा, आधा ही होगा, 1,05,000 इंटू 5/10, तो आ गया आपका 52,000। ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री, ठीक है। और जो बचा हुआ 5/10 है 52,500, ये कहाँ जाएगा, समझा। तो
तो चलो भाई ये अमाउंट का हमने सॉर्टिंग कर दिया। तो जब इसकी बारी आएगी लिखने की तो हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा फैक्ट्री और थोड़ा ऑफिस में जाएगा। चलो ऐसे वर्किंग नोट खुद से ट्राई किया करो जब भी कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी लोग बैठते हैं और वो सॉल्व भी करते हैं, तो ऐसे इसको प्रैक्टिस करो। वर्किंग नोट खुद अपना ऐसा साइड में बना दिया करो बुक में, तो समझेगा क्या करना है। आगे सेलिंग ओवरहेड्स कहाँ आएगा? सेलिंग ओवरहेड्स में। चलो चलो ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स में आ गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हेडिंग है, मतलब खर्चे का नाम, और उसके बाद बोला है कहाँ कहाँ पे ये खर्चा हुआ है, तो फैक्ट्री और ऑफिस। तो ये जो 13,500 ये फैक्ट्री में जाएगा। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? नहीं तो मालूम पड़ा फैक्ट्री ओवरहेड्स में गए और लिख रहे हो फैक्ट्री, ऐसा मत लिख देना। तो ये ऑफिस में चले जाएगा। बिल्डिंग रिपेयर, अब तक बताओ मुझे, मैंने अभी समझाया तुमको, अब तुम मुझे बताओ बिल्डिंग रिपेयर। वैसे तो अमाउंट 1,05,000 है, बट ये 1/10 फैक्ट्री बोल रहे, मतलब क्या हुआ इसका? बाकी का तो ऑफिस में कितना पार्ट जाएगा? सर बोलो बोलो। हाँ, नहीं, यस। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 10 है ना, तो अगर ये 1/10 वो कह रहा है कि ऑफिस का, तो डिनोमिनेटर तो 10 ही रहेगा, तो 1 हटा तो बचा कितना? तो ये 9 किसका हो गया? फैक्ट्री का। इधर ही वर्किंग नोट करते हैं इसका। तो भाई इसका 1,05,000 का 1,05,000 इंटू 1/10 कितना आता है बताओ? कैलकुलेटर खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो? चलाना आता है कि नहीं आता है? 10,500। देखो उन्होंने क्लियरली क्या बोला है? ऑफिस। तो ये हम लोग 10,500 ऑफिस में लिखेंगे। डन। अब जो बचा हुआ है, कितना बचा? 9/10, तो कितना आया तुम? वेरी गुड, 94,500। ये कहाँ लिखेंगे? समझा 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 समझा? हाँ, चलो आज बोल नहीं रही हो इतना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट मैनेजर सैलरी। अच्छा ये मेरे मेरे रीड करने से पहले तुमको कोई बता सकता है इसका क्या करना है? हाथ ऊपर करो और बिंदास बोलो। रॉन्ग ही होगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ वेरी गुड। सुपर 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 सुपर। वो क्या कह रहे हैं कि भैया मैनेजर की जो सैलरी है फैक्ट्री का 12,000 है, बट टोटल उन्होंने 22,500 पे किया है। अगर 12,000 फैक्ट्री का है तो बचा हुआ जो अमाउंट वो किसका होगा? ऑफिस का। तो फैक्ट्री में 12 है, तो बचा हुआ जो है 20, ऑफिस में कितना? तो ऑफिस में आएगा 22,500 माइनस 12,000, तो कितना आया? 10,500। समझा? तो कोई दिक्कत रहेगी अभी इसमें? चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ स्क्रैप। बताया था बड़ा मैंने। वेरी गुड। फैक्ट्री क्या करेंगे उधर, कैसे लिखेंगे वहां पे? सेल ऑफ स्क्रैप खर्चा है ना? वेरी गुड। माइनस होगा इतना पता है हमको, माइनस होगा, लेकिन ये बताओ ये खर्चा है या इनकम है? इनकम है ना। आप स्क्रैप बेच रहे हो तो पैसा ही आएगा, तो ये इनकम। हम तो सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा इस इनकम की वजह से, क्योंकि ये स्क्रैप फैक्ट्री में निकला है, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसको माइनस कर देंगे। डन। चलो चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ in total and per unit. Also find out the total profit and per unit profit both. अरे भैया ये सब फाइंड आउट करने के लिए यूनिट है कहाँ? यूनिट तो दिया ही नहीं है, कहीं पर भी दिया ही यूनिट। तो आप ये पर यूनिट पता है ना? सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, हमारे सॉल्यूशन में बनाते हैं हम कॉस्ट पर यूनिट। ये ढूंढने के लिए हमारे पास यूनिट होना चाहिए, इन्होंने यूनिट दिया ही नहीं, तो पागल है। अब तुम बोलोगे सर यूनिट डाल दो, फिर तो ले लो, तुम भी अपने क्वेश्चन में लिख लो।
सॉरी नोटबुक में लिखो टोटल 10,000 यूनिट्स। डन। तो हम 10,000 यूनिट एज्यूम करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है ना, ठीक है, अवॉइड करेंगे। देखो वैसे अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता यूनिट बताए होने चाहिए थे, तो हम सब जगह 40,000 लेके 10,000 लेके सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग सब है, परचेज भी है, तो हमारा फॉर्मेट बनेगा अभी। सॉल्यूशन नंबर है 7, कॉस्ट शीट। कोई है जो पूरा फॉर्मेट बोल सकता है? देखा है ना क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा? अभी एक इमेज ऐसे ही होगा, तुम भी एग्जाम में क्वेश्चन रीड करोगे, दिमाग में आ जाना चाहिए ना, अरे फॉर्मेट कैसा बनेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो सोचो, करो इमेजिन, मुझे बोलो, चलो क्राउड में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ठीक है, मेरे लिखने के बाद अगला आइटम बोलना, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। हाँ बोलो, वेरी गुड। कोई तो बोलने जा रहा था डायरेक्ट वेजेस ना, मैंने सुना। चलो चलो, तो यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। हमने परचेज भी देखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब कैरेज हो या ना हो लिख दो, बराबर। तो अगर नहीं होगा तो डैश कर देंगे, होगा तो लिख देंगे। फिर उसके बाद में माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो क्या मिलेगा? मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, डन। चलो, इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ भैया बताओ अभी। प्राइम कॉस्ट। चलो, इसके बाद क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री के तो काफी सारे आइटम दिए होंगे, तो अब इसके बाद मिलेगा क्या? तो कुछ 5-7 लाइन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस, ठीक है। वैसे तो तुम्हारा अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये पहली पेज पे आ जाना चाहिए, ये WIP एंड ऑल। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट नेट। डन। तो याद रखो, ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो मैं 3 लाइन और लिखी, ये आपका पहले पेज पे आ जाना चाहिए तुम्हारी नोटबुक में इतना। तो बाकी की जो स्पेस रहेगी वो आपको ये फैक्ट्री को एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर्मूला बनाना, और बाकी का जो बना रहे हो ये नेक्स्ट पेज पे तुम लोग के आना चाहिए। तो अब क्या आएगा? एक्सपेंस, सॉरी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो ऑफिस एंड एडमिन में भी 5-6 लाइन छोड़ देते, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स का भी डिटेल है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो, इसके लिए भी 5-6 लाइन, तो क्या मिल जाएगा अब आपको? कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड देन सेल्स। डन।
चलो इस तरह से आप फॉर्मेट अपना रेडी कर लो। अब एक एक करके आइटम डिटेल पढ़ेंगे और उसको फिल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 3,18,000, ऑफिस सैलरीज 94,500 और कैरेज इनवर्ड इज 3,000। चलो ये फिल करते हैं। क्या दिया सबसे पहले, फास्ट क्विक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 4,95,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस कितना, 3,18,000। नेक्स्ट, तो ऑफिस में लिखेंगे ऑफिस सैलरीज कितना, 94,500। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल में लिखा हुआ है कितना, 3,000। चलो आगे। अच्छा सेल्स कैसे भूल गए, 16 लाख, सेल्स लिखेंगे 16 लाख। ठीक है, उसके बाद 16 लाख लिख दिया सेल्स। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक तीनों का दे दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, फिर उसके बाद में फिनिश गुड्स दिया है, फिर WIP दिया है। तो चलो रॉ मटेरियल 1,80,000 का ओपनिंग है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1,80,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया है कितना, वर्क इन प्रोग्रेस का बता रहे हो ना, सेकंड वाला तो नहीं बता रहे, सेकंड फिनिश गुड्स है, ऊपर नीचे दिया है। ठीक है, पहले फिनिश गुड्स दे दिया रॉ मटेरियल के बाद। तो चलो फिर आपके पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है, 44,900। डन, 910 डन। चलो अब ओपनिंग भी हो गया। उसके बाद पावर दे दिया है और प्लांट मेंटेनेंस दे दिया है। चलो फिल करते हैं, पावर और प्लांट मेंटेनेंस दोनों फैक्ट्री में आएगा। पावर प्लांट मेंटेनेंस कितना है, पावर और प्लांट मेंटेनेंस, चलो डन यहाँ तक। उसके बाद रेंट एंड लाइटिंग दिया है, और ये थोड़ा फैक्ट्री में है थोड़ा ऑफिस में। फैक्ट्री का अमाउंट याद रखो कितना है, 52,500, और ऑफिस का कितना है, क्या लिखा है इसकी अमाउंट, अच्छा हाँ सेम है, 52,500 दोनों है। तो रेंट एंड लाइटिंग आ जाते हैं, फैक्ट्री में आएगा रेंट एंड लाइटिंग 50, और सेम ऑफिस में भी जाएगा रेंट एंड लाइटिंग 52, आधा आधा हो गया था ना। चलो इसके बाद दिया है आपके पास सेलिंग ओवरहेड 373,990। चलो सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गए, सेलिंग ओवरहेड्स कितना, 3,990। चलो डन डन डन, आगे। फिर दिया है आपको सन्ड्री एक्सपेंस, फैक्ट्री में भी आएगा 13,500 और ऑफिस में भी आएगा 25,500। तो सन्ड्री एक्सपेंस फैक्ट्री में कितना है, और सन्ड्री एक्सपेंस ऑफिस में भी है 25,500। डन। उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर, ये थोड़ा ऑफिस में है और थोड़ा फैक्ट्री में, 10,500, 94,500। डन। तो चलो इसे बिल्डिंग रिपेयर को लिखते हैं फैक्ट्री में, बिल्डिंग रिपेयर कितना था हमारा, 10,500, और ऑफिस में भी आ जाएगा बिल्डिंग रिपेयर 94,500।
94,500 बोलो। मेरे को लगा ही था उल्टा सीधा हुआ है। पहले ये ऑफिस है, ऊपर वाला 10,500 है, ऑफिस है 10,500। ये ऐसा भी गड़बड़ होती है, और टीचर गलती करे तो ज्यादा समझ में आता है। चलो 94,500 डन। चलो आगे क्या है? मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में 12,000, मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में 12,000 और ऑफिस में 10,500 है, बराबर। तो ऑफिस का 10,500, मैनेजर सैलरी 10,500। चलो उसके बाद क्या दिया आपके पास? सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री में 4,500। ये क्या कर रहा? फैक्ट्री में 4,500, ये इनकम है, तो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप कितना था? 4,500 डन। चलो ये यूनिक था, इसमें सेल ऑफ स्क्रैप पहली बार आया किसी सम में। उसके बाद तो 10,000 यूनिट लेके चलना है और इसे सॉल्व करना है, काम कंप्लीट। इसे अब हम टैली करेंगे, टैली नहीं करते इसको हम लोग। एक क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं ना, ऐसा होता नहीं है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया होगा, तो हम लिख लेते हैं। बिना क्लोजिंग स्टॉक के कैसे आएगा? चलो क्वेश्चन में अपडेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कहीं पे लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 1,50,000, WIP का ले लो 60,000 और फिनिश गुड्स का ले लो यहाँ पे तुम 40,000। डन। बिना क्लोजिंग स्टॉक के कैसे? लिखा। चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी अपडेट करते हैं। 1,50,000 है, तो यहाँ पे आ गया 1,50,000। WIP का कितना है क्लोजिंग? 60,000 और यहाँ पे आ गया फिनिश गुड्स 40,000। डन। चलो ठीक है, अब बताओ मुझे मटेरियल कंज्यूम कितना? ओपनिंग 1,80,000 चेक करो, प्लस 495,000 प्लस 3,000 माइनस 1,50,000, दिस कम्स टू 5,28,000। अब जरा ध्यान दो, 5,28,000 यूनिट्स ये कह रहे हैं 10,000। याद है ना, अपडेट किया था हमने क्वेश्चन में, तो ये आ गया 52.8। ये आ गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट। कैसे मिला? 5,28,000 को 10,000 से डिवाइड करो तो आपको कॉस्ट पर यूनिट का भी पता चल जाएगा। डन। 10,000 सेम आ रहा है कि तुम्हारा कुछ और आ रहा है? 52.8 ही है, ठीक है। तो ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? गलत कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। चलो तो ये है 10,000 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल का खर्चा और है 1 यूनिट का खर्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, तो चलो डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दो। 5,28,000 प्लस 3,18,000, 8,46,000। चलो इसे डिवाइड करो 10,000 से, तो 84.6, तो 6 लिख दो, 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। डन। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे जरा बताओ? अरे मुंह से बोलो। इसमें उसमें नहीं, किसमें? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री वाले मत ले लेना। तो अब साथ में चलो, इसमें 8,46,000 में प्लस करेंगे 10,500 प्लस 37,500 प्लस 52,500 प्लस 13,500
प्लस 94,500 प्लस 12,000 और माइनस 4,500 10,62,000। तो ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट 10,62,000। 10,000 से डिवाइड करेंगे 106.2। डन। चलो अब इसमें ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे। प्लस 66,000 माइनस 60,000 1068। तो चलो यहाँ पे आ गया 10,68,000। इसे हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, तो 10,000 से डिवाइड किया तो 106.8। डन। कोई दिक्कत? चलो अब क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे। तो चलो 1068 में ऐड किया 94,500 प्लस 52,500 प्लस 25,500 10,500 प्लस 10,500 12,61,500। ये आ गया 12,61,500। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो ये आ गया 126.15। डन। अब वैसे तो ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट नहीं है, तो इग्नोर करो, हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे हैं 10,000 यूनिट लेके। तो चलो अब ओपनिंग ऐड करो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्लोजिंग माइनस कर दो। तो प्लस किया 44,910 माइनस 40,000 1266,410 1266,410 10,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे 126.64। डन। अब क्या करेंगे, इसमें एक ही खर्चा दिया है हमें सेलिंग ओवरहेड्स का, तो वो भी ऐड करेंगे। प्लस 3,73,990 16,40,400। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 16,40,400। अरे तो ये तो क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा है, वो है 16,40,400। आप सिर्फ 16 लाख में बेच रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, 40,400 का लॉस। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी यूनिट भी आ गए, लो सेम क्वेश्चन यूनिट के साथ। पिछले सब में ऐसे ही कुछ था ना सब, तो यूनिट नहीं दिए थे ओपनिंग क्लोजिंग के, सॉल्व किया था, अभी याद है क्या? नहीं याद है, यूनिट नहीं था, अब यूनिट है। तो चलो क्या करेंगे डिफरेंट, और कुछ भी खास रेफरेंस नहीं है इसको। हाँ, सेल्स में यूनिट दे दिया है, सेल्स के यूनिट दे दिया। आज पूछूंगा मैं तुमको, मैंने तुमको बोला था ना कि सेल्स का अगर यूनिट दिया है, चलो देखते हैं कौन फटाफट बोलता है। सेल्स का अगर यूनिट दिया है तो ये यूनिट कहाँ तक सेम रहेंगे? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर ये 10,000 है, ये 10,000 है, ध्यान देना, रॉन्ग देने वाले को पनिशमेंट है, सही जवाब देने वाले को इनाम है। पहले जवाब दो, ठीक है? चलो अगर मान लो ये नहीं पता मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मैंने क्लोजिंग में 2,000 है और ओपनिंग में 1,000 है, तो बताओ मैं प्रोडक्शन क्या कर रहा था? मैं प्रोडक्शन क्या करते आ रहा था? मैंने सेल कितना किया? 10,000 यूनिट, हाँ या ना? 10,000 यूनिट मैंने बेचा, 2,000 क्लोजिंग में रखा था और 1,000 ओपनिंग में था। अगर मेरे पास ये दिया होता तो ऐड करके माइनस करके ये ढूंढ लेता ना, लेकिन उल्टा है, ये जो ढूंढना है वही ऊपर है। तो बताओ अगर ये 10,000 है, ये 2,000 है, ये 1,000 है, तो ये प्रोडक्शन कितना? रिवर्स स्कूल गए हो कि नहीं? रिवर्स में जाएंगे तो साइन चेंज। तो क्या किया, 10,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000, तो 11,000 का प्रोडक्शन कर रहे थे। हाँ, अभी इनाम अभी पूछूंगा ना, पूछा कहाँ, तो मैं बताया
ठीक है, चलो अब यही चीज देखते हैं तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये यूनिट कैसे फिल करना है ये समझना, बाकी ठीक है। ये जो लाइन है, अरे ये जो लाइन है ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, याद नहीं होगा, लेकिन आज एक बार समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैंने तुमको ऐसा कुछ बताया था कि भैया मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट में जो बना रहा हूँ, ये एक एक प्रोडक्ट मेरा 100 रुपए का है, ये मैंने बना के रखा, इसमें से एक प्रोडक्ट उठा के साइड में रख दिया क्लोजिंग में, अगर ये 100 रुपए का, तो ये प्रोडक्शन में से जो क्लोजिंग स्टॉक में रख रहा हूँ वो कितने का है, 100 रुपए का, ये बताया था। तो देखो क्या कह रहे हैं वो, जो मैंने हाईलाइट किया अभी, वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, अभी पढ़ा नहीं पूरा क्वेश्चन, जो मुद्दे की बात है पहले उसे समझ लें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट, बोलते ये जो क्लोजिंग स्टॉक में आप जाके रख रहे थे ना यूनिट, इसे आप किस पे वैल्यू करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितने में बना रहे हो उसी पे वैल्यू करना क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो हमको पता है और हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीपी होगा उसी पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे, ये एक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। Following details are furnished by a limited company of expenses incurred during the year ended 31st March 21। अब क्या दिया यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया, बट किसका दिया है, तो फिनिश गुड्स के यूनिट हुए ये, देख रहा है, ओपनिंग की तो अमाउंट दे दी है लेकिन क्लोजिंग की नहीं दी है, तो वही तो लोग लास्ट में हमने पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना, इस वजह से ही क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। आगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में चले जाएगा। डिविडेंड पेड, चलो जल्दी बताओ, डिविडेंड पेड, बोलो बोलो, तुम सही बोल रही हो, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, ये तो फाइनेंशियल खर्चा है, आप लोग को लिस्ट बताई थी कि नहीं बताई थी, अरे इतना अच्छे से बताया तो मुझे याद है। फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं आएंगे, जैसे कि डिविडेंड पेड, डिबेंचर का डिस्काउंट, डोनेशन, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, ये सब फाइनेंशियल खर्चे हैं, तो ये सब नहीं आएंगे। डन, तो चलो, तो यहाँ पे ये जब आती हो ना यहाँ पे, तो मोबाइल में देखने से अच्छा ना, उससे पहले ये सब चीजें देखा करो, ठीक है। चलो, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल कॉस्ट, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तुम लोग भी ऐसा कट करो, ऐसा मत बोलो मिस्टेक है, इग्नोर लिखना है, ऐसा इग्नोर, इस खर्चे को इग्नोर, तो बोलोगे अरे रॉन्ग लिखा था उधर, याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ये भी नहीं आएगा, एसेट हो गया ना ये, तो फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये भी इग्नोर। सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएगा। ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस में चले जाएगा, देखो ऑफिस के रिगार्डिंग ना एक ये खर्चा दिया है और एक ये खर्चा दिया है, डन। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया 4,17,500। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ भी आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कॉस्टिंग में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो गुडविल भी कर दिया कट, इग्नोर। और सेल्स दे दिया आपको, ठीक है। आपको दिख रहा है फैक्ट्री का भी एक ही आइटम दिया है पूरे फॉर्मेट में, फैक्ट्री का एक ही आइटम दिया है, बस ऑफिस के दो दे दिए, सेलिंग का भी एक ही आइटम दिया है, बड़ा छोटा सा फॉर्मेट बनेगा। हम सबसे पहले यूनिट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। सॉल्यूशन 8, तो आएगा डायरेक्ट मटेरियल, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल इज मटेरियल कंज्यूम। फिर डायरेक्ट वेजेस, फटाफट देख के ये बता दो कि एक्सपेंस दिया था क्या डायरेक्ट, तो लो भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको मिल जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। फिर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स,
फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी एक ही आइटम दिया हुआ है, हाँ, तो चलो फिर मिल जाएगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस तो दिया नहीं है, तो ठीक है यही नेट हो गया। फिर आएगा क्या, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, हम ना जोड़ के लिख देंगे, दो ऑफिस के खर्चे हैं ना, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, तो कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं। वैसे अगर छोड़ के लिखोगे आइटम अलग अलग अच्छी बात है, नहीं तो एक दो आइटम है तो जोड़ के लिख दो, उनको ही पता, आपको पता है ये सब। चलो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आ जाएगा एड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आ जाएगा हमारा लास्ट खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड सेल्स। बड़ा ही छोटा सा फॉर्मेट बन गया ये, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे सिंगल सिंगल आइटम्स दिए हैं। तो अब एक एक करके फिल कर देते हैं इसे हम। आपके पास सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख, 3 लाख ये ना, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख। उसके बाद आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा मैंने पहले बोला था कि पहले मैं यूनिट सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, हमने डायरेक्ट मटेरियल कर दिया है, बाकी के रोक के करते हैं। पहले यूनिट्स का, कितने बार यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दी है, ए आंखें खोलो, इधर भी है नेक्स्ट पेज पे। ओपनिंग में दिया है कितने यूनिट्स 1000, और क्लोजिंग में दे दिया है वो भी फिनिश गुड्स के। तो चलो ओपनिंग में दिया है हमें 1000 यूनिट और क्लोजिंग में दिया है हमें 2000 यूनिट, ठीक है। और सेल्स में कितने यूनिट दिए हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स में लिख देंगे 19,000। मुझे सिर्फ ये बता दो हम प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, प्रोडक्शन यूनिट कितने कर रहे थे, यहाँ से कितने यूनिट्स आएंगे, जिसमें आपने एक ऐसा सर्टन यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया जिसमें से ओपनिंग ऐड किया क्लोजिंग माइनस किया तो 19,000 ही बिका, तो आप प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, कितना 20,000, ठीक है। और किसी का कोई आंसर, कुछ और लेके आ सकते हैं आप लोग, बताओ 20,000, तुमको कुछ और आ रहा है बोलो। मैंने यूनिट कितना है पूछ रहा हूँ, ये लोग बोल रहे 20,000, 20,000 तुम्हारा भी, सबका 20 कैसे आ सकता है, 18,000 मेरा पाए लाए ना, तुम कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं से तो ले ही आओगे, भले रॉन्ग हो। मैंने आपको क्या सिखाया था, अच्छा ये थोड़ा एक मिनट, ये 19 वापस से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो 18,000 मैंने थोड़ी बोला राइट है, मैंने बोला रुको, मैंने सिर्फ कांग्रेट्स किया उसको, ठीक है। 19,000 यूनिट है तो ये 19,000 यूनिट कहां तक सेम रहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। डन। अब हमें क्या करना है, यहां से रिवर्स कैलकुलेशन यहां तक लेके जाना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगली बार गलती नहीं होगी, ध्यान देना इसको कैलकुलेशन को, ठीक है। चलो क्या करेंगे अभी हम बताओ, 19,000 से शुरू करना है कैलकुलेशन और ऊपर जाना है, किनको किनको पता है, ओके ओके वेरी गुड गुड। मैं अभी कैलकुलेशन रिवर्स में कैसे चलेंगे, ये प्रोडक्शन के यूनिट कितने आएंगे, तो साइन चेंज करना है बस। तो ये 19,000 है, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर मिल जाएगा इसके लिए, 19,000 प्लस करो 2,000, तो 21
माइनस करो 1000 तो कितना आया? तो यहाँ पे बस बस सही है सही है। गाना गुनगुनाओ बस, हाँ सुर में बोल दो जो साथ में बोला जा रहा है। चलो ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो चलो डन डन डन, आगे आगे बढ़े। ठीक है चलो, तो ये हो गया फर्दर। अब यूनिट्स हो गए, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 85,250। तो चलो हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक में 85,250। इसका सीपीयू फाइंड आउट कर ले 1000 यूनिट से डिवाइड करके। 85.25 25 डेसिमल के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्लोजिंग तो हम ढूंढ लेंगे। चलो डायरेक्ट एक्सपेंस 1,60,000, तो चलो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं 1,60,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आएगा ऑफिस एक्सपेंस 5,52,000, तो ऑफिस में लिख देंगे 5,52,000। उसके बाद अच्छा हाँ 5,52,000, सॉरी 5,52,000, ये और ये ऑफिस मेंटेनेंस प्लस कर देंगे 1,88,000, 7,40,000 लिखेंगे। 7,40,000। चलो नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस आ गया 2 लाख। नेक्स्ट है आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस 384,750, 384,750 डन। उसके बाद नेक्स्ट दिया आपको क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,17,500, 4,17,500। नेक्स्ट है आपके पास सेल्स 22,80,000, तो 22,80,000 डन। तो चलो अब तो हो गया सब कुछ, सब फिल कर दिया। प्राइम कॉस्ट ढूंढो। 3 2 5 1 6, 6,60,000, 20,000 से डिवाइड करो, 20,000 से डिवाइड करो। 33। अब 6,60,000 में ऐड करो फैक्ट्री का खर्चा 4,17,500, 10,77,500। कहाँ का फॉरेन से लाए हो कैलकुलेटर? चलो अब इसमें 10,77,500 में ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे प्लस 7,40,000 कम्स टू 18,17,500। एक स्टेप आगे बता रहे हो आंसर। अच्छा 18,17,500 में आपने प्रोडक्शन किया। इसका कॉस्ट पर यूनिट, इसका कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय 20,000 कम्स टू 90.875, 90.875। अब जरा ध्यान दो, कुछ याद आया? क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 90.875, ये प्राइस में हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। बताओ। हाँ डन, हैप्पी। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ढूंढेंगे 2,000 इंटू 90.875 which comes to 181,750, 181,750। चलो तो आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 18,17,500, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 85,250 और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 181,750. दिस कम्स टू 17,21,000. तो ये आ गया 17,21,000. इसे डिवाइड करेंगे 19,000 से तो पर यूनिट आया 90.57. दो डिजिट देते हैं 90.57 हो जाएगा सर. चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,21,000 प्लस 384,750. तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल है 21,05,750. लॉस प्रॉफिट बोलने से पहले आप खुद से पूछो आपने प्रोडक्ट बनाया कितने में, 21,05,000 समथिंग में, और बेचा ज्यादा में कि कम में? ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट है, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट है. तो चलो डिफरेंस निकालो और प्रॉफिट लिख दो माइनस 22,80,000. तो ये बच गया आपका 1,74,000. इसको डिवाइड करेंगे 19,000 से तो 9.17. तुम लोग हर चीज का सीपीयू निकालना, हर जगह पे सीपीयू कैलकुलेट करना. मैंने ब्लैंक रखा हो तो ठीक है, क्या डिवाइड ही करना है, तो ये कैलकुलेशन तुम लोग याद रखोगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. देखो कितनी खुश हो रही है, एक और क्वेश्चन है. रेडी रेडी रेडी, चलो चुप जाओ. क्वेश्चन 9 बोल रहा है, बातें बंद अभी क्लीन. Daman Limited started a factory in Navi Mumbai on 1st April 2021. Following details are furnished about its activity during the year ending 31st March 22. रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, मतलब ये आपका मटेरियल कंज्यूम. अब चाहो तो डायरेक्ट मटेरियल लिखो, मटेरियल कंज्यूम एक ही बात है. कितना मटेरियल कंज्यूम किया, यूनिट्स दे दिया 40,000 और उसका रेट है 7 पर यूनिट. डायरेक्ट वेजेस में आपको स्किल्ड वर्कर को क्या रेट से पे कर रहे हैं, 9 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं. यूनिट्स हमें आपको पता चल गया 40,000, ठीक है. तो 40,000 इंटू 9 कितना आता है, 40,000 इंटू 9 तो ये आ जाएगी अमाउंट 3,60,000. डन. नेक्स्ट, अनस्किल्ड वर्कर को हम 6 रुपीज के हिसाब से पे कर रहे हैं. तो 40,000 यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको 6 रुपीज के हिसाब से पे किया तो 2,40,000 हमने दिया. डन. आगे रॉयल्टी. रॉयल्टी इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस. रॉयल्टी पेड इज डायरेक्ट एक्सपेंस. वो भी देखो किस पे, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो ना उसके लिए आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 3 रुपीज पर यूनिट. तो 40,000 इंटू 3, 4 3 12, 1,20,000. डन. वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री नहीं वर्क ओवरहेड, तो ये आ गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में. फैक्ट्री ओवरहेड्स 8 रुपीज पर मशीन आवर, पर यूनिट नहीं. ध्यान देना यहाँ पे आपको पर यूनिट बोला है, पर यूनिट बोला है तो पर यूनिट बोला है तो 40,000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पर मशीन आवर बोल रहे हैं, बराबर. तो मशीन आवर्स कितने किए वर्क, मशीन आवर वर्क इज 25,000. तो चलो भाई मुझे 25,000 से मल्टीप्लाई करके दो 8 रुपए, तो कितना आएगा 2 लाख. तो ये आ जाएगी अमाउंट आपकी 2 लाख. समझा. आगे ऑफिस ओवरहेड्स 1/3 है वर्क कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का, बराबर ना. तो भैया जब तक फैक्ट्री कॉस्ट नहीं ढूंढेंगे तब तक ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. तो अभी क्यों मगजमारी करें, हम तो फॉर्मेट बना के सॉल्व करेंगे. तो जब फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा तो ऑफिस के अमाउंट उसका 1/3 कैलकुलेट करके लिख देंगे. डन. चलो आगे. सेल्स कमीशन का पर यूनिट दिया है, तो पर यूनिट मतलब नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं. अब बस क्लोजिंग स्टॉक ना हो इसीलिए कभी भी इस पे मत कैलकुलेट करना.
आप फैक्ट्री ओवरहेड से जितने भी पहले आइटम आते हैं ना उसका आप ऐसे कैलकुलेट करके रखना, बाकी किसी को जरूरत नहीं, और ना ही करो तो बेटर हो, तो सॉल्व तो करने ही वाले हैं, मैं तुम्हारे समझ के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला, सेल्स कमीशन ₹4। अब सेल्स कमीशन तो सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा, वो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो यूनिट आएंगे उस पे, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट माइनस करने के बाद ये यूनिट बदल गए ना, तो 40,000 पे थोड़ी ना हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, इस वजह से मैं इसको कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, 40,000, वो तो स्टार्ट से बोल दिया है, लेकिन आपने स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड, व्हाट डू यू मीन बाय एट द एंड, आखिर में मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, क्लोजिंग, बोलते क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 यूनिट है, जिसे आप वैल्यू करोगे किस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो अभी किया था हमने ऐसा कुछ, हाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो इस बार भी वैसे ही कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, ठीक है। यूनिट पता चल गए मुझे, क्लोजिंग स्टॉक के कितने हैं, 4,000, तो बताओ हम कितने सेल करेंगे यूनिट, प्रोडक्शन कर रहे हैं 40,000 का, क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया 4,000, तो बेचेंगे कितना, 36,000 हम बेचेंगे, तो सेल्स की यूनिट हो जाएगी ऑटोमेटिक 36,000। तो आपको यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे और यहाँ पे, यूनिट का इंफॉर्मेशन दिया है, ये स्टार्टिंग में जो यूनिट है वो तो वही है ना 40,000, तो ठीक है। आगे बोला है सेल्स प्राइस इज 50 रुपीज पर यूनिट, तो आपका लास्ट में जो सेल्स लिखोगे उसका रेट है, कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपीज। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोथ इन टोटल एंड पर यूनिट, हाँ यूनिट है तो हम पर यूनिट ढूंढ के दे सकते हैं। आप मुझे बताओ, आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया था क्या, नहीं, तो आपका डायरेक्टली ये मटेरियल कंज्यूम दे दिया है। डायरेक्ट वेजेस में दो टाइप के वेजेस पे किए जाएंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो इस बार वेजेस के अंदर सब डिवीजन हो जाएगा, सब पार्ट्स होंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे दिया है, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। चलो इतने तक बनाते हैं हम फॉर्मेट, ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 9। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, फिर हमारे पास डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस के अंदर स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, सही बात है। चलो फिर उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे फॉर्मेट में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, तो क्या मिल जाएगा आपको, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद में आपको ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा भी दिया हुआ है, फिर आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक नहीं है आपके पास, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, बराबर। तो चाहो तो अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, ओपनिंग में डैश हो जाएगा, नहीं तो क्लोजिंग लिखना तो सिर्फ क्लोजिंग लिखो। फिर आपको क्या मिल जाएगा इसके बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर लास्ट खर्चा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, देन प्रॉफिट एंड देन सेल्स। मैं हमेशा बोलूँगा पहले आप सबसे पहले यूनिट्स को सॉर्टिंग करो, यूनिट्स को कंप्लीट कर दो, यूनिट्स का कैलकुलेशन। अब यूनिट कितने दिए थे, प्रोडक्शन कितने कर रहे थे आप यूनिट, 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, तो चलो लिख देते हैं
प्रोडक्शन कर रहे थे आप 40,000 यूनिट का शुरुआत से, तो हर चीज का कैलकुलेशन 40,000 से होगा। प्राइम कॉस्ट भी 40,000 पे, फैक्ट्री का खर्चा भी 40,000 पे, फैक्ट्री कॉस्ट भी 40,000 पे मिलेगा, ऑफिस 40,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 40,000। लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक पे कितने रख दिए? 4,000 यूनिट। तो ठीक है, 4,000 माइनस हो गया, तो भाई आपने सेल कितना किया फिर? 40,000 माइनस 4,000, तो सेल किया 36,000 यूनिट आपने सेल किया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से सेल्स तक ये यूनिट सेम हो गए, समझा आप? तो ये अगर आपने यूनिट से फिल्टर कर दिया, एकदम प्रॉपर दे दिया, तो फिर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन करनी है और इसको कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल। चलो अब एक एक करके डिटेल देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 7 रुपए के हिसाब से, तो चलो 7 रुपए से मल्टीप्लाई करके कितना आया? 2,80,000। फिर बोलते हैं स्किल्ड वर्कर को आप पे कर रहे हो 9 रुपीज के हिसाब से और अनस्किल्ड को 6 रुपए के हिसाब से। स्किल्ड को 9 रुपए के हिसाब से, इसको 6 रुपए के हिसाब से, तो कितना आया? 3,60,000, 2,40,000। डन। फिर आपने रॉयल्टी पे किया है 3 रुपए के हिसाब से, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000। तो भाई आपको अब क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। चलो अमाउंट ऐड करो, 2,80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000, 10 लाख। इसे डिवाइड करो 40,000 यूनिट से, तो आपका प्राइम कॉस्ट है 25 रुपीज पर यूनिट। हाँ, चलो आगे बढ़ते क्या बोला है? फिर आपको बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स 8 रुपीज पर मशीन आवर, और 25,000 आवर्स मशीन चली है और 8 रुपए के हिसाब से हमने पे किया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, 25,000 आवर्स मशीन चली है और 8 रुपए के हिसाब से हमने पे किया है, विच इज 2 लाख। डन। तो याद रहेगा, इसको हाईलाइट करके रखो। अब इसे पर यूनिट के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, विच कम्स टू 5। चलो फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख ऐड कर देंगे 10 लाख में, तो ये 12 लाख आ जाएगा, और इसे 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद क्या दिया है आपको? ऑफिस ओवरहेड्स 1/3 है किसका? फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 12 लाख, तो 12 लाख का 1/3 मैं इधर लिखना चाहता हूं ताकि याद रहे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, तो याद रहेगा 12 लाख इंटू 1/3, तो ये आ गया आपका 4 लाख। डन। 4 लाख को 40,000 से डिवाइड किया तो 10 रुपीज आ गया पर यूनिट। अब आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आ गया 16 लाख। इसे डिवाइड किया 40,000 से तो 40 रुपीज आया। अब क्या करेंगे? अब आगे मैं क्वेश्चन ना अगर देखूं तो अभी क्या कर सकते हैं? और याद आना चाहिए क्विकली। वेरी गुड। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू है, इसी पे आप किसे वैल्यू करोगे? क्लोजिंग स्टॉक को। तो ये आ गया आपका 1,60,000। ठीक है, तो चलो अब आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 16 लाख माइनस 1,60,000, 14,40,000 डिवाइड बाय 36,000 यूनिट इज 40। आगे बढ़ते हैं, बचा क्या है?
सेल्स कमीशन 4 रुपीज़ के हिसाब पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो सेल्स कमीशन 4 रुपीज़, लेकिन देखो यूनिट बदल गए ना, ऊपर से 40,000 का प्रोडक्शन हो रहा था, बेच रहे हैं 36, तो आपका सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा भी तो 36 यूनिट पे ही होगा जितना बेच रहे हैं। सो 36,000 इंटू 4, 1,44,000, इसमें 14,40,000 ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करो, 15,84,000, तो ये आ गया आपका कॉस्ट पर यूनिट 44। डन। अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देखना है, वहाँ पे सेल्स बोला है आपको 50 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो सेल्स आ गया 50, तो 36,000 इंटू 50 कम्स टू 18 लाख। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? वेरी गुड। किसने बोला नुकसान? आपने प्रोडक्ट बनाया कितने में? सॉरी में नहीं बनाया, कितने में बनाया प्रोडक्ट? 15,84,000 में बनाया। कम में बेचा, ज्यादा में बेचा? ज्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का? 2,16,000 और 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा है। समझा? चलो अब देखो, तुम लोग क्या करना, आज से ही शुरू कर लो। एक सम और बाकी है हमारा ग्रुप ए का, ठीक है? अब इसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, सिमिलर काइंड ऑफ दिखेंगे, जिस तरह के मैंने सम सिखाए उसी तरह के आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिखेंगे। आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब इसके आंसर्स आपको नीचे मैंने दे दिए, लो ये आंसर्स दे दिए हैं, आप अपना आंसर्स भी चेक कर सकते हो कि आपके सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन है, तो कल परसों तक कंप्लीट करके बता दो मुझे, ठीक है? आंसर नहीं मैच हुआ तो